सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के बुक के। अभी तक हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। Following balances appear in the books of X Limited as of 1st April 2019. Machinery account 5 lakh, provision for depreciation account 2 lakh 25,000. The machinery is depreciated 10% per annum on the fixed installment method. The accounting year being April-March. On 1st October 2019, the machinery which was purchased on 1st July 2016, rupees 1 lakh was sold for 42,000 plus CGST and SGST 6% each, and on the same date a new machine was purchased for 2 lakh paying IGST 12%. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2020. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मशीनरी अकाउंट अलग प्रिपेयर करना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2019 1 अप्रैल जो बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 5 लाख लिख देंगे। ठीक है ना, बैलेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यहां पर उसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक मशीनरी है जो हमने क्या करी, सेल करी। खरीदी कब थी, 1 जुलाई 2016 को हमने वो मशीनरी खरीदी थी। अब उस मशीनरी को हमने सेल कितने में किया, 42,000 में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो 1 जुलाई 2016 है, ठीक है ना, 1 जुलाई 2016 से लेके हमने सेल कब करी है, 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना, इतने टाइम तक का हमें उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकलेगा, 1 लाख पे, क्योंकि हमने 1 लाख की मशीनरी सेल करी है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, जो 4 लाख है उसे अलग लिख देंगे और इसका जो 1 लाख है उसे अलग लिख देंगे, क्योंकि हमने जो 5 लाख की मशीनरी में से 1 लाख की मशीनरी हमने सेल कर दी। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 ही चल रहा है बच्चों, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्क्रीन पर हमने यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है प्रोविजन का, वो कैसे निकाला है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, जो 1 जुलाई 2016 है वहां से लेके 1 अक्टूबर 2019, क्योंकि हमने सेल तो इसी डेट पे करी है ना, इस इतने मंथ और ईयर का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग कितना होता है, 3.25 ईयर। तो पहले 1 लाख पे 10% निकालेंगे और फिर 10,000 आने के बाद उसमें क्या करेंगे, 3.25 ईयर को इंटू करेंगे, तो कितना आएगा, 32,500। क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो मशीनरी सेल करी है, ठीक है, उसे बाय बैंक अकाउंट करके उसका अमाउंट लिख देंगे। अब इस जो मशीनरी को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी तो देखना होगा। तो स्क्रीन पर देखिए आप क्या कैसे करेंगे हम इसका कैलकुलेशन। चलिए बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी हमने सेल कर दी है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कितने की, 1 लाख रुपए की हमने सेल कर दी ना। अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, लेकिन कितना डेप्रिसिएशन, पहले तो आप यहां पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कब से लेके कब तक का बच्चों, 1 जुलाई 2016 से लेके 1 अक्टूबर
2019 तक का, जो लगभग 3.25 ईयर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लाख का 10% निकाल लेंगे। कितना आया बच्चों, 10,000। और जब उसमें 3.25 ईयर को इंटू कर दिया तो कितना आया, 32,500। क्लियर। अब बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 67500। और फिर क्या करेंगे, जो सेल वैल्यू थी जिसमें मशीनरी सेल हुई थी उसे माइनस कर देंगे, 42,000। कितना आएगा, 25,500। तो भैया ये 25,500 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑफ मशीनरी, जिसे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय P&L अकाउंट करके। क्लियर। अब यहां पर 1 अक्टूबर कर ही बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 25,500 लिख देंगे, बस। सो सिंपल। अब यहां पर एक लाइन और दी हुई है, क्या दी हुई है, 2019 में 1 अक्टूबर को हमने एक नई मशीनरी परचेज की है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2019 दिया हुआ है, टू बैंक अकाउंट, कितना, 2 लाख। बस अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। अब जब आप 7 लाख में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। इसे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2020। ठीक है। अब क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। चलिए तो फिर बनाइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका लेजर अलग से प्रिपेयर होता है बच्चों, तो बस इसका लेजर प्रिपेयर कर लेंगे हम। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट्स वगैरह आप लिख लेना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ है, जब आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया था तो आपने यहां पर लिख दिया था, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस दिया हुआ है उसे हम यहां पर लिखेंगे। क्या डेट में, 2019 में 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। क्लियर। अब हमें यहां पर किस चीज का डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, 4 लाख का, क्योंकि 1 लाख की तो मशीनरी आपने क्या करी, बेच दी, लेकिन 4 लाख रुपए अभी बचे हुए हैं ना, उसका डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा आपको। कब से लेके कब तक का, 2016 से लेके 2019 तक का। तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कि इसका हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करें। अब यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, देखिए सबसे पहले तो हमने जो पहली मशीनरी थी जो हमारी 1 लाख की तो सेल हो गई थी, ठीक है, 4 लाख की मशीनरी थी हमारे पास, तो 4 लाख की मशीनरी पे हमने 10% निकाल लिया, 40,000 आ गया। उसके बाद हमने 2 लाख की मशीनरी खरीदी, लेकिन कब खरीदी, 1 अक्टूबर को, तो उस पर क्या करेंगे हम, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, 10,000 हो गया। लेकिन जब हमने 1 लाख की मशीनरी बेची थी तो वो हमने 6 महीने बाद बेची थी, 1 अक्टूबर को बेची थी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो 6 महीने थे उसका डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। तो जो 1 लाख है उस पर 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। और जब हमने सारी मशीनरीज के डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया तो कितना आया, 55,000। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, अभी हमने पिछले वाले 2 क्वेश्चन करे ना, उसे हम कैसे लिखते हैं यहां पर, टू मशीनरी अकाउंट, कितना आएगा, 32,500। बस, और क्या करेंगे, बैलेंस लिख देंगे, ये 2019 1 अक्टूबर, 2020 31 मार्च, टू बैलेंस कैरिड डाउन 24,7500, ये माइनस करने पे आया। और दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे, कितना आएगा टोटल, 2,80,000। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया। आज के मेरे इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन बताऊंगी, अगले क्वेश्चन में मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।